नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एकलपीठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की काफी कैटेगरी की कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट सूची को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एकलपीठ ने राजस्थान सरकार को काफी दिशा और निर्देश भी जारी किए हैं। नए सिरे से मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी बनेगी। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एकलपीठ ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 35% और 40% का नियम फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर लागू होगा। क्या अन्य कैटेगरी वाले जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की ज्वाइनिंग हो पाएगी या पूरी भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग रुकेगी? याचिकाकर्ता की क्या मांग थी? क्या याचिकाकर्ता इन सभी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स लिस्ट को रद्द करवाने के लिए गया था? याचिकाकर्ता ने क्या ये इन कट ऑफ वालों को रद्द करवाने के लिए गया था या कुछ और मांग लेकर गया था? जब याचिकाकर्ता ने ये दलीलें ही नहीं दी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए, 35%, 40% कुछ भी लगाया जाए, जब बिना मांग के क्या हाईकोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है? क्या हाईकोर्ट ने सुमोटो लेते हुए जनहित याचिका बनाते हुए क्या आर्टिकल 226 का पावर यूज करते हुए ये आदेश दिया है? जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो हाईकोर्ट के पास पावर है कि आदेश दे सकती है। लेकिन इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि अब क्या हो सकता है। क्या राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ से कोई राहत मिल सकती है? खंडपीठ यानी डबल बेंच से कोई राहत मिल सकती है, स्टे मिल सकता है? क्या राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उस संवैधानिक पीठ 5 जजों की बेंच के फैसले को दरकिनार नहीं किया? जब खंडपीठ के अंदर डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को जब रखा जाएगा तो क्या भर्ती बचेगी नहीं? इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी 40% और 35%, 40 और 35% का नियम लागू होगा? रिजल्ट पुनः जारी होगा? सभी का जारी होगा? कौन सी कैटेगरी का जारी होगा? इसको लेकर चर्चा करूंगा। हाईकोर्ट ने काफी श्रेणी की चयन सूची रद्द क्यों करी? क्यों करना पड़ा? हाईकोर्ट का फैसला कितना सही और कितना गलत है, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। जब इसका एनालिसिस होगा तो आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे और ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हाईकोर्ट खंडपीठ से आपको राहत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है, हाईकोर्ट खंडपीठ से क्या हो सकता है, राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। क्या इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला बचाएगा? इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपने वीडियो तो फोर्थ ग्रेड भर्ती इस हाईकोर्ट के फैसले को लेकर काफी देखे होंगे, मीडिया में आपने, अखबारों में काफी न्यूज भी पढ़ी होंगी, लेकिन इस वीडियो में उनसे हटकर एक अलग ही मुद्दे पर चर्चा की जाएगी जो अन्य वीडियो में आपको देखने को नहीं मिली होगी। क्योंकि यहाँ इस वीडियो में 2 प्रकार के सवाल होंगे। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने किस तरीके से गलत फैसला दिया है। 0 मार्क्स वाले, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, 0.0033 ये कट ऑफ जब रहती है तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाईकोर्ट ने सही तो आदेश दिया, इतने मार्क्स वाले क्या ड्यूटी करेंगे जब उनका फोर्थ ग्रेड से जब प्रमोशन होकर के एलडीसी बनेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या टाइपिंग करेंगे, क्या आदेश निकालेंगे, क्या कागज पढ़ पाएंगे। जो 1 मार्क्स भी नहीं ला पाए 200 में से नंबर में से, तो सिस्टम पर सवाल तो खड़ा होगा ही। इसी को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने काफी कानूनी और संवैधानिक तौर पर बड़ा फैसला दिया। लेकिन जब कानून की बात की जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। जब भर्ती प्रक्रियाओं के नियम और विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार के मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई नियम नहीं है तो क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा सकते हैं? गेम शुरू होने के बाद, खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। जब नियम बदले नहीं जा सकते, जब विज्ञप्ति और सर्विस रूल में, सेवा नियमों में
जब मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई नियम नहीं है तो किस आधार पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं, सवाल यह भी आता है जब बाकी अन्य कैटेगरी की, इन कैटेगरी के लिए आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का रूल लागू करेंगे और बाकी अन्य कैटेगरी में कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स का रूल लागू नहीं होगा, एक भर्ती में दो प्रकार के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। एक भर्ती एक नियम होगा, भले ही उनकी कट ऑफ 70% रही हो, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स का रूल तो लागू नहीं है, तो उनमें नहीं है तो इन कैटेगरी में कैसे लागू हो सकता है। एक भर्ती एक नियम। तो कानूनी तौर पर कई प्रकार के सवाल हैं, इस फैसले की मैं व्याख्या करूंगा। कानूनी तौर पर जो आपके मन में सवाल है कि सर गलत नहीं दिया फैसला, 0 मार्क्स वाला क्या काम करेगा, सोच कर, वैसे 4th ग्रेड है, आप करवा क्या रहेंगे, फाइल इधर से उधर, लेकिन प्रमोशन भी होता है। उन चीजों पर नहीं जाऊंगा, मैं कानूनी तौर पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्तियों में अब मिनिमम पासिंग मार्क्स का नियम बनेगा। यह राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने आदेश दिया है। देखिए, ये माइनस में नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, 0 पॉइंट कुछ इनके नंबर बने और इनको नौकरी दे रहा, इनको नौकरी नहीं दे रहा। अंतर क्या है, 1 मार्क्स भी नहीं आया। याचिकाकर्ता की दलीलें ये थी, याचिकाकर्ता जो हाईकोर्ट गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, सिविल रिट नंबर ये दिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 और माइनस अंक पर नियुक्ति को लेकर के संवैधानिक वैधता का प्रश्न उठा और इसी को लेकर के जस्टिस आनंद शर्मा ने इस मामले पर 22 मई 2026 को रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। इस मामले की पैरवी करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी थे। हरेंद्र नील जी क्या इन सभी कैटेगरी की कट ऑफ मेरिट सूची को रद्द करवाने के लिए दलील दी थी। यह बात मैं इस वीडियो में सबूत से दिखाऊंगा, फैसले के उस पैराग्राफ में जिसमें परेड जो होती है, जिसको बोला जाता है कि मांग क्या की थी हाईकोर्ट से, उस पर दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। फैसले पर चर्चा करते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है, विनोद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड सेक्रेटरी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। जो मैं परेर बता रहा था हाईकोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 2, ये परेर है। परेर यानी मांग है, प्रार्थना है कि हाईकोर्ट से क्या मांग की थी। इन्होंने कहा कि आपकी जो रिजल्ट जारी हुआ था 16 जनवरी 2026 को और सो एंड सो, उसके बाद अन्य रिजल्ट आपका अमेंड हुआ। इनकी मांग थी कि टू ट्रीट हम्बल पिटिशनर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट ऑफ क्लास 4th ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी इफ फॉल्स विद इन द मेरिट लिस्ट इन हिज कैटेगरी अदरवाइज सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट। इनका कहना है कि ओबीसी का कैंडिडेट है एनसीएल का और एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है, वो एलिजिबल है क्योंकि मेरिट लिस्ट में आता है, और ये बात कह रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए, मैं मेरिट लिस्ट में आता हूं। टू सिलेक्ट हम्बल पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ 4th ग्रेड, और ये एक आपका सुटेबल कैटेगरी के अंदर फॉल्स, और ये ओबीसी एनसीएल। टू ग्रांट अपॉइंटमेंट टू हम्बल पिटिशनर ऑन द पोस्ट ऑफ 4th ग्रेड एंड बेनिफिट सो एंड सो सो एंड सो। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम मेरिट लिस्ट में आते हैं और हमको नौकरी दी जाए। इनकी कोई भी प्रेयर में ये मांग नहीं है, कोई भी प्रेयर में मांग नहीं है कि सूची रद्द की जाए। सूची रद्द करने की कौन सी सूची, किस आधार पर सूची, वैसे सूची रद्द करने की मांग है क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने 0 और माइनस इन दो वालों को नौकरी नहीं दे रहा। भले ही आपके 0.000023 मार्क्स आ गए, इसको नौकरी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, 0 वाले को नहीं मिलेगी। विज्ञप्ति और सेवा नियम में मिनिमम पासिंग का नियम नहीं, तो बाद में इन दोनों में अंतर क्या भैया 0 में? ये तो कौन सा इंटेलिजेंट होकर के साइंटिस्ट बन गया, ये कौन सा नहीं बना, इन दोनों में अंतर क्या है?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2017 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उस दिशा निर्देश में कहा गया कि 0 और माइनस वालों को हम नौकरी नहीं देंगे, और यदि कट ऑफ बहुत कम रहती है तो हम मिनिमम पासिंग मार्क्स लगा देंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कट ऑफ आपकी 0 पॉइंट कुछ रह रही है, तो मिनिमम कट ऑफ बहुत डाउन रह रही है। आपकी 2017 के दिशा निर्देशों के अनुसार मिनिमम पासिंग लगाया जाना चाहिए था, आपने लगाया नहीं। लेकिन 2010 के इंस्ट्रक्शंस थे, ये कोई सर्विस रूल नहीं थे। जब सर्विस रूल नहीं होता है तो ये बाइंड नहीं होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ड्यूटी क्या है? जो सेवा नियम के तहत विज्ञप्ति दी जाती है वो विज्ञप्ति जारी करवाना, परीक्षा करवाना, रिजल्ट जारी करना और विभाग को सौंपना। सेवा नियम बनाना, नियम जोड़ना, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का काम नहीं है। ये आरपीएससी की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है जो अपनी तरफ से कुछ कर सके। ये बोर्ड है, जो जैसा है उसका ड्यूटी उसकी लिमिटेड है, उसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा है। तो जो इसमें इनकी जो प्रेयर थी, जो याचिकाकर्ता था, याचिकाकर्ता की प्रेयर ये थी कि मेरे माइनस में मार्क्स हैं, 0.00 कुछ मार्क्स थे, मेरे को भी नौकरी दी जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई नियम नहीं है। जब सेवा नियम और विज्ञप्ति में मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई रूल नहीं है तो आप किस नियम के तहत 0 और माइनस वालों को नौकरी नहीं देंगे? गलत है, और आप हमको नौकरी दीजिए। इनके मात्र मांग थी, नौकरी मांग रहे थे। इनको कोई मतलब नहीं था कि हाई कोर्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स लगाए, 35-40 का नियम लगाए, कोई मतलब नहीं था। यह हाई कोर्ट अपने आप में फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानते हुए, सरकार की गुड गवर्नेंस और तमाम हवाले देते हुए और आर्टिकल 365 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्वयं अपने आधार पर यह फैसला दिया। जो दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आप मेरे चैनल पर तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है। ये राजस्थान हाईकोर्ट की एलडीसी की भर्ती थी, बहुत पुरानी। उस भर्ती के अंदर लगभग 2013 की भर्ती थी। उस भर्ती में यही था कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा सकते हैं या नहीं बदले जा सकते। इसका सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में नवंबर में फैसला दिया था, और भारत के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की बेंच के द्वारा, 5 जजों की बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया था, और इस पर विस्तार से मेरा वीडियो बनाया हुआ। आप मेरे चैनल पर जाकर के ये वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके हाईकोर्ट के अंदर डबल बेंच के अंदर रामबाण साबित होगा, और यही फैसला जिताएगा, और वो मेरिट सूची जो रद्द हुई है वो वापस कैंसिल हो जाएगा, और हाईकोर्ट एकलपीठ के फैसले पर स्टे आएगा। तेज प्रकाश पाठक का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत लैंडमार्क रिपोर्टेबल जजमेंट है। 5 जजों की बेंच का फैसला है, जो एक संवैधानिक पीठ का फैसला है, जो अपने आप में कानून होता है। इस फैसले में यही है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, लेकिन बदल सकते हैं, उसकी कंडीशन भी लगाइए। तो उन कंडीशन पर इस वीडियो में चर्चा करी है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर जाकर के आप सर्च करोगे मिल जाएगा। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को सभी जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह शेयर जरूर करें, ताकि सभी के पास सही जानकारी पहुंचे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप आप शेयर नहीं करते हैं तो सभी के पास सही जानकारी नहीं पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मामले का परिचय यह है कि 2 याचिकाकर्ता विनोद कुमार जाता है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, एक्स सर्विसमैन आदमी है, ओबीसी से आता है। दूसरी अंजू है जो विडो कैटेगरी से है, ओबीसी से। इन दोनों के मार्क्स हैं वो माइनस में हैं, कुछ मार्क्स हैं वो इनके माइनस में है। वो कितने माइनस में है वो आगे चलकर हम दिखाते हैं। 0.000 कुछ करके 658 कुछ ऐसे करके हैं। ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में, ये आपके मार्क्स इतने ये इतने मार्क्स हैं विनोद के, माइनस में है 0.6508, और ये कह रहा है कि मुझे नौकरी दीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है 0 और माइनस वालों को हम नौकरी नहीं देंगे। आपके मार्क्स 0.006 भी होते तो हम दे देते, लेकिन माइनस वालों को नहीं देंगे। और
जीरो वालों को नहीं देंगे। ये मामला हाईकोर्ट में जाता है, ये विज्ञापन जारी होता है, रिजल्ट जारी होता है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 1200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स माइनस में आए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद मार्क्स पॉजिटिव बन गए, मतलब 0 पॉइंट कुछ बन गए और उनको नौकरी दे दिया। इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा हुई। इस हाईकोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? ये एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी का, और ये एग्जाम जो शिफ्ट में हुई सो एंड सो, इसके मार्क्स हैं कि इसके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद -0.6508 मार्क्स आए, और ये बंदा, ये कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट हैं वो मार्क्स मांग। हाँ, ये इन कैंडिडेट ने क्या किया, जो ऑप्शन ई था सभी प्रश्नों में ये टिक कर दिया, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब नॉर्मलाइजेशन होकर के माइनस बन गए, 0 भी नहीं रहा और प्लस भी नहीं हुआ, माइनस में चले गए, 1% का उत्तर नहीं देने के बावजूद भी। ये नॉर्मलाइजेशन का असर था। ये जनरल की जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 0.0035 ये कट ऑफ रही। इसको हाईकोर्ट ने कहा कि ये लगभग शून्य के बराबर है, 0 ही है। क्या अंतर रह गया 0 और 0.0035 में? दोनों में क्या अंतर है, हाईकोर्ट कह रहा है। और इन कैटेगरी की कट ऑफ को, सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की जो दलीलें जो हाईकोर्ट में दी गई थी कि ना तो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञप्ति में, ना रूल्स में मिनिमम मार्क्स तय थे, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस आधार पर मिनिमम मार्क्स लगा सकता है? यह वाजिब सवाल है। जब वैकेंसी में रिक्त रही है, नेगेटिव मार्क्स वाले भी योग्य हैं, जब सीटें खाली पड़ी हैं तो क्यों नहीं दे रहे? नॉर्मलाइजेशन से प्रथम पाली के अंक घटे हैं, इनका फर्स्ट पारी में था 19 के। 0 मार्क्स वाले 0 पॉइंट कुछ वालों को ले लिया तो 0 ही हो गया, उनको आप ले रहे हो नौकरी। माइनस में 0.6508 है, आप 0.0035 को ले रहे हो, अंतर क्या रह गया? कुछ भी अंतर नहीं रहा। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा है, हमको नौकरी दीजिए। राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड की ये दलीलें थी कि नेगेटिव मार्क्स है वो जो मेरिट की जोन में नहीं आता है, वो नेगेटिव मार्क्स वाले मेरिट में नहीं आते, उनको हम बाहर करते। उन्होंने आधार बताया कि 31 मई 2017 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्देश जारी किए थे, इंस्ट्रक्शन, जिसमें यह तय किया गया था कि 0 नेगेटिव मार्क्स वालों को हम नौकरी नहीं देंगे। नॉर्मलाइजेशन वैज्ञानिक तरीके से एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया, मार्क्स घट रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। याचिकाकर्ता ने ऑप्शन ई जानबूझकर चुना और आंसर नहीं दिए, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये तमाम ये दलीलें थी। पैराग्राफ नंबर 5 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं बता रहा हूं, और समराइज और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ही मैं बता रहा हूं, पूरे सभी पॉइंट पर मैं नहीं जा रहा हूं। पिटिशनर अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स डिस्पाइट वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, पिटिशनर कह रहा है कि जो उनकी कैटेगरी है उसमें वैकेंसीज खाली हैं, दे वर नॉट सेलेक्टेड मेयरली ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिंग नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स आने की वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। Although neither the advertisement nor the relevant rules prescribed any minimum qualifying marks for the selection, इनका कहना है कि ना तो एडवर्टाइजमेंट में ना रूल्स में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड नहीं किए हुए, तो इन्होंने किस आधार पर रोका? और इन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम, जो बेंचमार्क कोई भी जब डिसाइड नहीं किया हुआ, उसकी एब्सेंस में कैंडिडेट सिक्योर negative marks, securing negative marks could not have been declared ineligible if they otherwise fall within the zone of consideration vacancies in the this and this। इनका कहना है कि जब सीटें खाली पड़ी हैं, जब मिनिमम मार्क्स डिसाइड नहीं किए हुए, तो आप किस आधार पर रोक सकते हो? आप रोक नहीं सकते, मेरिट में आते हैं हम। ये इनकी दलीलें हैं। हिंदी में देखा जाए तो आर्टिकल 14 का हवाला सुप्रीम, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले का जो विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 समानता का, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन को आर्टिकल 14 के रीजनेबलनेस टेस्ट से गुजरना होगा, बिना बेंचमार्क के 0 मार्क्स पर चयन नहीं दिया जा सकता, इरेशनल।
कर्ता कह रहा है कि 14 का मेरे साथ वायलेशन हो रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है कि 0 पॉइंट कुछ वाले ये सभी को ही नहीं दी जा सकती, दी तो आर्टिकल 14 समानता नहीं रहेगी। आर्टिकल 335 मैंने शुरुआत में मैंने 365 बोला, 335 का प्रशासनिक दक्षता को जो मैंने बोला था, गुड गवर्नेंस, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस पर सवाल खड़े किए कि जब आप इस प्रकार से दोगे तो ये गलत होगा, और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का भी जिक्र किया कि ये गलत है। आर्टिकल 14 का भी उन्होंने जिक्र किया और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हाईकोर्ट ने चर्चा करी, इन कानूनी पहलुओं पर चर्चा करी कि आपकी इस प्रकार से अनुमति नहीं दे सकते, तर्कहीनता की समानता को लेकर के अनुमति नहीं दी जा सकती। ये हाईकोर्ट का अपने फैसले का मोटा मोटा विश्लेषण ये है। आप जो पढ़ रहे हैं हिंदी के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो गाइडलाइंस थी वो स्वयं अपने आप में विरोधाभास बनी हाईकोर्ट में। कैसे बनी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 मई 2017 को जो गाइडलाइन, जो इंस्ट्रक्शंस जो जारी किए थे, उसमें यह तय किया गया था 0 नेगेटिव मार्क्स पाने वाला कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चुना नहीं जाएगा। विज्ञप्ति में नहीं है, लेकिन इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी करा, चाहे मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित हो या नहीं हो, 0 और माइनस वालों को नौकरी नहीं देंगे। यदि मेरिट अत्यंत न्यून रहती है, कम रहती है, तो उस विशेष परिस्थिति में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तय करता। इस लाइन से यहां से लेकर के इसको विरोधाभास माना राजस्थान हाईकोर्ट ने और कहा कि आप कह रहे हो कि 0 और माइनस वालों को हम नहीं देंगे, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन न्यूनतम जब मेरिट 0.0035 रह रही है तो क्या ये मेरिट न्यूनतम नहीं है? हाईकोर्ट कह रहा है जब ये न्यूनतम है तो आपने क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर सकते हैं। ये तय क्यों नहीं किया? इस इंस्ट्रक्शन के अगले पार्ट को लागू क्यों नहीं किया? और इसको बेस बनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करो, ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को। लेकिन ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, किसी भी विज्ञप्ति में इसका मेंशन नहीं है, ना आरएसएस भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कैसे कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकते। तेज प्रकाश पाठक में ये कहा गया कि जब भर्ती प्रक्रियाओं के नियम में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो तो एक नोटिस के द्वारा या इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको गैप किया जा सकता है जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। लेकिन इनके सर्विस रूल में और इनके विज्ञप्ति में कोई प्रकार की डाउट ही नहीं है, ये कॉलम ही नहीं डाला हुआ, तो ये इंस्ट्रक्शंस उसमें लागू नहीं हो सकता। उस फैसले की समीक्षा करेंगे, इंस्ट्रक्शंस नोटिस जारी करके उसको क्लियर किया जा सकता है, उन्होंने कहा। लेकिन जब उसमें कुछ प्रावधान डाला हो, जब प्रावधान ही नहीं डाला हुआ तो ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लागू हो सकता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी ड्यूटी, उसकी लिमिटेशंस है। दूसरा वाक्य कि 1200 प्लस अभ्यर्थी हैं जिनके नेगेटिव रो मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके पॉजिटिव में आ गया, उनको नौकरी दे रहे हो। जैसे कट ऑफ 0.0035 होने पर एक्स सर्विस, जो बहुत ही एक्सट्रीमली लो मेरिट माना हाईकोर्ट ने, कहा कि जो इस पर विचार नहीं किया जा सकता, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगाओ। ये कोर्ट ने कहा कि नॉन एप्लीकेशन माइंड है। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार, हमने सारा मीटिंग का रिकॉर्ड मंगाया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए कि हमने 0.0035 वाले या 33 वाले को किस आधार पर ले रहे हैं, वो कितना गुड गवर्नेंस दे पाएगा, और 0 वाला क्यों नहीं दे पाएगा, और माइनस में 0.00 वाला क्यों नहीं दे पाएगा। कोई रीजनेबल उनके मीटिंग रिकॉर्ड या बहस के दौरान जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, और उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। ये रो मार्क्स हैं इनके, ये आप देख रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर के ये मार्क्स हुए 0.1530। ये क्या अंतर है? ये इनके कैंडिडेट के नाम है, और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि वस्तुतः शून्य के बराबर ही तो हो गया, क्या अंतर रहा? तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 डिसीजन, जो मिस्टर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल जो 335 प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को लेकर के, सार्वजनिक नियुक्ति को लेकर के ये फैसले का हवाला दिया। इस फैसले को देते हुए
डॉक्टर साधना देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के फैसले का जिक्र किया और विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल वही 335 वाला, इनका लेकर के हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया और जिक्र करते हुए और ये फैसला दिया, जो आप स्वयं ये फैसले के जो मुख्य जो लाइन है वो पढ़ सकते हैं, किस आधार पर दिया। उसके बाद इन कैटेगरी की जो लिस्टें हैं इनको रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जो ये 9 कैटेगरी की जो लिस्टें रद्द करी है इनके लिए फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाओ, दोबारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड तय करो और सभी अन्य जो जितनी भी श्रेणियां हैं उनकी नियुक्ति जारी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की भी मात्र जो हम लिस्ट जिनकी रद्द कर रहे हैं 9 श्रेणी की, उनकी ही ज्वाइनिंग रोकनी है, उनके लिए ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करना है और उनकी ही लिस्ट दोबारा जारी करनी है। बाकी अन्य की आप ज्वाइनिंग दो, भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो अन्य किसी भी इन कैटेगरी के अलावा किसी को भी कोई जरूरत नहीं है घबराने की, उनकी ज्वाइनिंग जारी रहेगी और उनके भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार को भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में 3 माह में मिनिमम मार्क्स की पॉलिसी बना करके और सभी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू करें। तो ये रहा कि न्यूनतम मानक तय किए जाए और सभी भर्तियों पर भविष्य में लागू होगा। और आर्टिकल 335 सोशल जस्टिस और बोर्ड की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी और गाइडलाइन को लेकर के एक्सट्रीमली लो मेरिट मानते हुए और ये तमाम बातें, हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो अपनी ही गाइडलाइन को इग्नोर नहीं कर सकता। जो 2017 वाला मैंने कहा, जो मैंने आगे वाले पार्ट को कि उस पर विचार करना है और तो नॉन एप्लीकेशन माइंड जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भविष्य वाली भर्तियों में और सोशल जस्टिस से और दक्षता एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर के भी और एफिशिएंसी को लेकर के भी हाईकोर्ट ने कहा कि 335 जो स्पष्ट कहता है कि सोशल जस्टिस और प्रशासनिक दक्षता एफिशिएंसी एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, विरोधी नहीं है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो ये फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं बता देता हूं। कौन सी? पैराग्राफ नंबर 44, फॉर द डिस्कशन एंड एनालिसिस हियर एंड अबव दिस कोर्ट हियर therefore the hold that impose select list in so and so, ये कैंडिडेट की जनरल एक्स सर्विसमैन की लिस्ट को क्वेस्ट किया, रद्द किया है। एससी की विडो को, एसटी की विडो को, जनरल ईडब्ल्यूएस की विडो को, ओबीसी की विडो को, एमबीसी की विडो को, शहरिया की जनरल को, शहरिया की फीमेल को, शहरिया की विडो को, कैटेगरीज को इन्होंने कहा कि ये मेरिट लिस्ट रद्द करते हैं और ये जो सिक्योरिंग जो लो मार्क्स है नेगेटिव रेंज में आते हैं और उसके बाद इंक्रीज किए हैं नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, विच जो वर्चुअली नेग्लिजिबल हैं वो एक मिनिमम 0 के बराबर है, इसलिए उनको मिनिमम रेशनल डिसाइड करना चाहिए सभी के लिए। और सुटेबिलिटी आर्बिट्रेरी और इरेशनल और वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का माना है पार्ट, इसलिए उन्होंने सेट असाइड और क्वेस्ट कर दिया कि आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा है, आर्बिट्रेरी और इरेशनल है और इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक फ्रेश एक्सरसाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दीज कैटेगरीज strictly in the accordance with the after prescribing reasonable minimum qualifying standard। इन्होंने कहा कि दोबारा मेरिट लिस्ट एक्सरसाइज करके जारी करो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लागू करके, और जो फॉर द रेस्ट ऑफ कैटेगरीज द रेस्पोंडेंट आर प्रोसेस्ड फर्दर टू द कंप्लीट रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कह रहा है कि इनकी आपको रद्द करनी है और नई लिस्ट जारी करनी है मिनिमम मार्क्स की डिसाइड करके। अन्य जो फॉर द रेस्ट ऑफ कैटेगरी, अन्य जो जितनी भी कैटेगरीज है उनके सभी के आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपॉइंटमेंट वगैरह भर्ती प्रक्रिया जारी करो, अन्य सभी की होगी, बाकी इतनी ही कैटेगरी को किया है। पैराग्राफ नंबर 45 में कहा कि इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर फ्रेम अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड गाइडलाइन इंश्योरिंग द परसेप्शन ऑफ द minimum qualifying marks in such recruitment that situations of this nature not recur in the future। हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए राज्य सरकार एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाए और सभी भर्तियों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लागू करे, और जस्टिस आनंद शर्मा जी ने यह जजमेंट दिया। अब जो हाईकोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक नियुक्ति न तो दान है न ही लाभ का वितरण है। हर सरकारी पद चाहे कितना भी छोटा हो सार्वजनिक कर्तव्य और जिम्मेदारी वहन करता है, यह मुख्य बात कही है।
और आर्टिकल 14, 16 और आर्टिकल 335 का जिक्र करते हुए। तो इस फैसले के अब जो हाईकोर्ट डबल बेंच से जो मुख्य जो सवाल हैं उन पर मैं चर्चा करूं आपको। हाईकोर्ट किस श्रेणी की रद्द करी है वो मैंने बता दिए। हाईकोर्ट का फैसला गलत है। जब विज्ञप्ति और रूल में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं हो तो हाईकोर्ट लागू नहीं कर सकता। हाईकोर्ट खंडपीठ में आप जाएंगे तो राहत मिलेगी। सरकार जा भी सकती है, नहीं भी जाए, लेकिन जिनकी चयन सूची रद्द हुई है वो हाईकोर्ट एकलपीठ के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज करें। जब विज्ञप्ति और उसमें नहीं है तो नहीं लागू कर सकते। जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हुए हैं 2017 को, 31 मई 2017 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो रूल का हिस्सा नहीं बनता है, वो पावर नहीं है। वो उन इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश हैं, वो भर्ती और विज्ञप्ति और सर्विस रूल के बीच के गैप को फिल नहीं करता है। तेज प्रकाश पाठक का फैसला रखोगे तो राहत मिलेगी और जो आपकी जो लिस्ट रद्द हुई है वो बचेगी, और जो माइनस वाले हैं उनको भी नौकरी मिलेगी, और जीरो वाले हैं उनको भी नौकरी मिलेगी, और 0 पॉइंट वाले हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। क्योंकि जब कानूनी तरीके से देखा जाए तो फैसला गलत है और राहत मिलेगी। अब जो आपके मन में सवाल है कि जो कमेंट करेंगे कि सर इतने वाले क्या करेंगे, वो एक अलग सवाल है, उस पर नहीं जाना चाहता मैं। वो आपके वाजिब, लॉजिकल, फैक्ट, रीजनिंग अप्लाई करने पर वो एक सैद्धांतिक सवाल, जब उस प्रशासनिक दक्षता पर जब बात आए तो वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन जब कानूनी तौर पर बात की जाए, जब भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर जब नियम नहीं होते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। तो इसी पर मैंने बताया। इस फैसले के मैंने मोटे मोटे पैराग्राफ, जो बहुत बड़ा फैसला है, 40, 45, 50 पैराग्राफ में दिया है मैंने। 5-7 पैराग्राफ जो पिटिशनर की प्रेयर और जो हिंदी के अंदर और जो दोनों के जो तर्क थे, जो मुख्य बिंदु थे, वो मैंने बता दिए। और उसके बाद फैसला गलत क्यों है और सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ के फैसले को इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो तेज प्रकाश पाठक वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें विस्तार से बताया हुआ है। और भर्ती प्रक्रिया पहले 3 जजों की बेंच का, 2 जजों की बेंच के फैसले थे कि भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। जब विज्ञप्ति में मिनिमम पासिंग मार्क्स का रूल नहीं होता है, जब साफ साफ लिखा हुआ नहीं होता है, तो लागू नहीं किया जा सकता। और ये कई बार मामले गए। उसके बाद संवैधानिक पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का भर्ती का मामला था, और उस पर बाद में काफी सालों बाद ये फैसला आया था जो तय हुआ था। तो इसको लेकर मैंने चर्चा करी। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी जगह लाइक और शेयर जरूर करें। ये अखबार में ये माइनस वाले हैं जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पॉजिटिव हुए, और ये कट ऑफ है वो इन कैटेगरी की ये लिस्टें सारी रद्द करी हैं। इनके ऊपर ही रोक रहेगी, बाकी पर रोक नहीं रहेगी। बाकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट रहेगी। इन्हीं का जारी करने का बोला। यदि राजस्थान सरकार हाईकोर्ट डबल बेंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट जाती है, तब तो राहत देकर के स्टे लेकर के ज्वाइनिंग दे सकती है। सरकार के स्टे लिया, उसके बाद ज्वाइनिंग दे सकती है, और ज्वाइनिंग होने के बाद वो एक अलग का बात है। तो वो चीजें हैं, आगे क्या होता है देखो। धन्यवाद, जुड़े रहें।